नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं जय गुरुदेव संदेश न्यूज चैनल। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। गुरु के सच्चे सपूत बन जाओगे तो जिधर भी जय गुरुदेव बोलकर निकल पड़ोगे, कामयाब हो जाओगे। ऐसा उपाय बताने वाले जिससे काल भी दयाल के समान मदद करने लगता है। गुरु भक्ति कमाने के मिले दुर्लभ अवसर का लाभ उठाने के लिए प्रेरित करने वाले, हर तरह के बहाने एक्सक्लूसिव का समाधान बताकर असली चीज में जीव को लगाने वाले वक्त के महापुरुष संत सदगुरु दुखहर्ता त्रिकालदर्शी परम दयालु उज्जैन वाले बाबा उमाकांत जी महाराज ने जन्माष्टमी के अवसर पर 19 अगस्त 2022 प्रातःकालीन बेला में महोबा उत्तर प्रदेश में दिए व अधिकृत यूट्यूब चैनल जय गुरुदेव यूकेएम पर लाइव प्रसारित संदेश में बताया कि अंतर में कर्मों की सफाई के लिए गुरु मददगार होते हैं। गुरु खुश तो काल खुश, गुरु रूठे तो काल बने विकराल। गुरु आदेश का उल्लंघन करने वालों को काल शुरू में सुख देकर फिर विकराल बन रगड़ाई करता है। गुरु के सपूत बन जाओगे तो रास्ता खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाप बेटे का रिश्ता कई बार बना, लेकिन गुरु शिष्य का एक ही बार होता है। अब की गुरु भक्ति करने का मौका मिला है। कर्मों को जब काटोगे तब तो गुरु भक्ति आएगी। टाइम टेबल बनाओ, समय का भी 10वां अंश निकालो, नए नामदानियों से संपर्क बनाए रखो, बराबर सतगुरु लाने का काम करो, बोलो जय गुरुदेव। कुदरत का थप्पड़ लप्पड़ जब लगता है तो कोई मददगार नहीं होता है सिवाय वक्त के सतगुरु के। कुदरत के बनाए नियम कानून का पालन करने पर सुख का अनुभव होता है। कुदरती कहर जब बढ़ेगा, व्यवस्था बिगड़ेगी, तब नदी तालाबों का पानी पीने के काम आएगा। इसे स्वच्छ रखो। कुदरती कहर से बचने के लिए शाकाहारी, सदाचारी, नशा मुक्त बनो और बनाओ। कोई तारीफ करे तो गहराई से सोचो कि ये अपने किस स्वार्थ में तारीफ कर रहा है। गुरु महाराज जी ने नहीं कहा कि कलयुग चला जाएगा, सतयुग आ जाएगा, और कलयुग में ही सतयुग आएगा, कलयुग में ही सतयुग आएगा, ये कहा। उन्होंने उसमें जगह बनाया उस प्रभु से कह करके कि अच्छा वातावरण हो जाए, और उसी सतयुग के वातावरण में बहुत से जीव भजन करके पार हो जाएंगे, वो समझने लगेंगे हर चीज़ को। इसलिए कहा कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा। जैसे मान लो भारत का राष्ट्रपति अगर किसी को बना दिया जाए तो उसके दिमाग में जो चीज़ रहेगी, एक दिन के लिए, एक घंटे के लिए अगर बना दिया जाए तो दिमाग में जो चीज रहेगी वही वो कर डालेगा। वही नियम कानून या जो पावर है उसको कर डालेगा। थोड़े समय के लिए भी अगर सतयुग आ गया तो इसी में तो बहुत से जीव निकल जाएंगे। जैसे कर्मों का विधान जब नहीं बना था तो समझो कि सब जीव अपने घर चले जाते थे, कर्मों के विधान में ये फंसे, और कर्मों का भी विधान बना तो उसको लागू करने में, परीक्षण करने में समय लगा। तब तक तो खेप की खेप पार हो गई थी, करोड़ों जीव अरबों जीव चले गए थे अपने घर, अपने वतन। तो गुरु महाराज की जो सोच ये प्रेमियों की कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग आएगा, यह अन्य समझो कि 100% की बात सिद्ध होगी, और 100% की बात यह है। लेकिन इसके लिए आपको लकड़ी लगाना पड़ेगा। लकड़ी किसको कहते हैं? जैसे कृष्ण भगवान ने गोवर्धन उठाया था और गोपी और ग्वालों ने लकड़ी लगा दिया था, जिसको लाठी कहते हो, आप समझो श्रेय उनको भी मिल गया। गोवर्धन किसने उठाया? कृष्ण ने उठाया। लकड़ी किसने लगाया? गोपी ग्वालों ने। आज उनकी भी रास लीला रचाई जा रही है। आप ये समझो अबला की लाज को बचाने के लिए जटायु ने जान दे दिया था। देखो स्वर्ण अक्षरों में धार्मिक पुस्तक में आपके रामचरितमानस में उसकी व्याख्या आई है, उसका नाम लिखा हुआ है। आपको समझने की जरूरत है। काम तो हो जाएगा, काम होने में देर नहीं है। महापुरुषों का काम संकल्प मात्र से हो जाता है। जैसा कल हमने आपको सुनाया था कि कृष्ण का संकल्प पहले ही पूरा हो गया था, और अर्जुन को उन्होंने दिखाया था, देखो ये सब मरे पड़े हुए हैं, तुमको केवल निमित्त बनना है, तीर धनुष लेकर के मैदान में आंख बंद करके छोड़ना है, काम तो पहले ही हो गया। ऐसे ही महापुरुषों का काम हो जाता है। लेकिन समझो प्रेमियों, भगवान की पूजा किसके द्वारा होती है? भगवान का महत्व किसका होता है? यानी समझो उनके भक्तों से होता है।
श्रेय देते हैं, इसलिए उनको ये जुड़े हुए रहते हैं। जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, ऐसे संत और संत के जीव होते हैं, ऐसे ही गुरु और शिष्य होते हैं, इस तरह से जुड़े हुए होते हैं। पुत्र और समझो कि बाप का रिश्ता तो बहुत बार हुआ, लेकिन गुरु और शिष्य का जो रिश्ता होता है एक ही बार हुआ करता है। फिर तो मौका ही वो नहीं देते हैं। जो गुरु भक्ति कर लेते हैं, गुरु के आदेश का पालन करते हैं, उनको तो एक ही जन्म में पार कर देते हैं। हम आए वही देश से जहाँ तुम्हारा धाम, केवल एक लक्ष्य उनका हुआ करता है। प्रेमियों, पहले के समय में तो कई जन्म लेना पड़ता था, लेकिन अब तो कुछ नहीं। गुरु महाराज ने कहा हम ये चाहते हैं कि बगीचा भी तुम लगाओ, बगीचे का फल भी तुम खाओ, तो थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। कर्मों को काटोगे तब तो गुरु भक्ति आएगी, तब तो भाव बनेंगे, तब तो आपके ऊपर दया होगी। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए जय गुरुदेव संदेश न्यूज चैनल।